गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ओफो, इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक तो आई थी। यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब मैं कैसे जाऊँगी एग्जाम देने। सिंचैन लड़कियों जैसा रेडी क्यों हो रहा है? अरे जय भैया क्या बोल रहे हो, आ तो गया हूँ मैं, थोड़ा वेट नहीं कर सकते? वे हमें जल्दी रेलवे स्टेशन जाना है, अगर नहीं पहुँचे तो हमारी बैंड बज जाएगी। जल्दी से गाड़ी में बैठ। क्या भैया आज ना गोल्डन थार लेके चलते हैं, मुझे गोल्डन थार पे बैठना है। बात तो सही बोल रहा है, और टाइम से हमने गोल्डन थार तो बाहर ही नहीं निकाली। चल गोल्डन थार से चलते हैं। रुको मैं भी आ रहा हूँ भैया। पिछली बार तो जैक को हल्क भैया ने बहुत मारा था। इस बार जब मुझे लेने आएगा वो, तो मैं उसे जाके सॉरी बोल दूंगी। होपफुली वो मुझे इस बार रेलवे स्टेशन में लेने जरूर आएगा। सिंचन अगर आज मैं लेट हुआ और अगर तेरे वजह से मुझे डांट पड़ी, मैं तुझे ना बहुत मारने वाला हूँ घर के अंदर, ध्यान रखना। जैक भैया इसमें मेरी क्या गलती? अरे ये लड़की कौन है? वो भी हमारी घर के बाहर। चल सिंचन उतर के देखते हैं। जैक भैया मुझे लगता है इसकी गाड़ी खराब हो गई है। रुक अभी पूछता हूँ। ओ हेलो मिस, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मेरा नाम पिंकी है और मैं ना एग्जाम देने के लिए जा रही थी और मेरी गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया और यहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। सो प्लीज आप क्या मेरी हेल्प करोगे इस गाड़ी को ठीक करने में? ऊपर से ये गोल्डन कार बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई इसे ठीक भी नहीं कर पाता। कोई स्पेशल मैकेनिक ही चाहिए। ये लड़की दिखने में कितनी प्यारी है। क्या बोल रहे हो भैया? अरे मैं बोल रहा था आप टेंशन न लो। मेरा ये जो सिंचन है ना, इसको गैरेज के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी गोल्डन थार भी यही रिपेयर कराने के लिए लेके जाता है। गाड़ी को ठीक होने में तो भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैं कहाँ रहूँगी? यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी भी है। अरे तब तक आप मेरे घर पे रहिए ना। आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, और सिंचन अच्छे से गाड़ी को रिपेयर करके लेके आना, ठीक है? ठीक है भैया। ये देखो पिंकी जी, ये मेरा घर है। ओह नाइस, ये है तुम्हारा घर। नाइस, अच्छा तो लग रहा है। ये मेरा गैरेज है गैराज भी है और ये मेरा बेडरूम है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। अरे ये जैक भैया लड़की के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी थार को बाहर ही रख दिया। रुको इस थार को ना मैं गैरेज के अंदर रख के आता हूँ, क्योंकि ये थार बहुत कीमती है। अगर भाभी जी को पता चलेगा कि इन्होंने ऐसा किया है, फिर तो इनकी पिटाई पक्की होगी। और भाभी जी तो रेलवे स्टेशन पे आ रही हैं और हमें तो उनको लेने जाना था। जैक भैया तो ये भी भूल गए, अब तो इनकी पिटाई पक्की होगी। पर गाइस वो सब छोड़ो, मुझे तो जैक भैया कभी भी गाड़ी को चलाने ही नहीं देते थे। अब तो मुझे पूरी गोल्डन कार चलाने के लिए मिल गई। इस गाड़ी को मैं बहुत तेज चलाऊंगा। अरे गाइस ये देखो, इस बारी गाड़ी के आगे से धुआं निकल रहा है। लगता है इसके कार्बोरेटर खराब हो गया है। नहीं भैया घर पे क्या कर रहे होंगे? यहाँ पर मैं और सिंचन टीवी देखते हैं। ये मेरी जिम है और यहाँ पे मैं और जैक मेरे पीसी में गेम भी खेलते हैं। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। फाइनली मैं प्लेटफॉर्म पर आ ही गई हूँ। जैक कहाँ रह गया ये मुझे तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। ये मुझे लेने नहीं आया। अब तो मैं इसकी भुजी बना दूंगी। ये मुझे ऐसे कैसे लेने नहीं आया? मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या पता वो आ ही रहा हो या किसी मुश्किल में फंस गया हो। मैं वेट करती हूँ। ये मेरे घर की बालकनी है। वाह, बालकनी भी बहुत बड़ी है। वाह, यहाँ से तो पूरा का पूरा बाहर का अच्छा सा व्यू नजर आ रहा है। जैक जैसे तुम्हारा घर है वैसे तुम भी बहुत अच्छे हो। अरे ये क्या बोल दिया? अब तो मुझे शर्म आ रही है। ये देखो गाइस, हम छोटू के रिपेयर सेंटर पे आ गए हैं। अब जल्दी से मैं गाड़ी को अंदर ले जाके रिपेयर करवा लेता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने गाड़ी को रिपेयर कर लिया। अब इसमें से धुआं नहीं निकल रहा। अब जल्दी से मैं इस गाड़ी को लेके घर पे चलता हूँ। जैक भैया मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे गाइस जी, ग्रैनी गैंग बीच में कहाँ से आ गई? सामने एक काम करता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ। लगता है ये सब जैक भैया के दुश्मन है और ये जैक भैया को मारना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, इन लोगों को ना मैं उड़ा देता हूँ। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैक भैया को मारने की? आओ बेटा, मैं तुम सबको उड़ा देता हूँ। अरे गाइस ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं। ये लोग तो बच गए, मुझे फिर से इनको मारना होगा। अरे रुक जाओ ग्रैनी की बच्ची, ऐसे कैसे जा रहे हो? ये देखो गाइस, मैंने 2 ग्रैनी को तो उड़ा दिया है। अब 2 ग्रैनी और बची है, उनको भी उड़ा देता हूँ। जो भी मेरे जैक भैया को हाथ लगाएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या, ये गाड़ी तो ठुक गई। कहीं इस गाड़ी में से धुआं तो नहीं निकला? अरे गाइस नहीं निकला। थैंक गॉड गाइस बच गया, नहीं तो इसको फिर से रिपेयर करवाना पड़ता और पूरा पैसा मुझे देना होता। अब जल्दी से घर पे अब चलता तो हूँ। हद ही पार हो गई। इतनी देर से मैं अकेली प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही हूँ। मुझे लगा जैक का बच्चा आएगा, नहीं आया। इसको तो मैं घर पे जाके इतना पीटूंगी इसको इसकी नानी की नानी याद आ जाएगी। अरे जैक बताओ भी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ कि नहीं? गाइस ये मुझसे कैसा क्वेश्चन पूछ रही है? मैं तो शर्म से पीला पड़ रहा हूँ। क्या बोलूं इसको? ये देखो, ये हमारे घर का डॉगी है और इसका नाम है डॉगिस भाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्यूट डॉगी है। ये तो चिल्ला भी नहीं रहा। वाह, बहुत ही प्यारा डॉगी है। नाइस डॉगो। चलो बहुत हो गया, अब तो तुमने घर भी दिखा दिया, अपना डॉगी भी दिखा दिया। अब बताओ मैं कैसी लगती हूँ? रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ है कि मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा।
ओ भैया, ऑटो वाले भैया, बताओ कितना प्राइस है ऑटो का? मैडम जी, जैक के घर पे 100 रुपए और फ्रैंकलिन के घर पे 50 रुपए। भैया इतना महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता करो और मुझे जैक के घर तक छोड़ दो। ठीक है मैम, 10 रुपए कम दे देना, आप बैठ जाओ गाड़ी में। अच्छा ठीक है। अरे मैडम जी, मुझे लग रहा है आप बहुत गुस्से में हैं। बताओगे आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे क्या बताऊं भाई साहब, मैं तब से जैक का वेट कर रही हूँ। जैक मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे शादी होने वाली है, लेकिन लास्ट टाइम कुछ गलतफहमी की वजह से मेरे भैया ने उसे बहुत पीटा और अब वो मुझे रेलवे स्टेशन में लेने ही नहीं आया। अरे मैडम जी, आपके साथ तो बहुत गलत हुआ। ये लो, हम जैक के घर पे आ गए। ओके थैंक यू। अब इस जैक के बच्चे की तो मैं ऐसे की तैसे कर दूंगी। कहाँ रह गया ये? जैक, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चलो आओ हम शादी कर लेते हैं, चलो। हाँ, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या देख रही हूँ मैं? हे मेरे भगवान, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ओह नो। अरे अरे, आप गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। हे लड़की, कौन हो तुम? और जैक, तुम मुझे धोखा दे रहे थे? तुमने तो बोला कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये कौन है? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, ये लो। लास्ट टाइम तुम्हें मेरे भैया ने पीटा था, अब तुम मुझसे पिटो। अरे मेरी बात तो सुनो, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। जैक, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने हम दोनों को झूठ बोला। मैं घर पे पहुंचने वाला हूँ। अब घर पे पहुंच के ना मैं बहुत सारे नूडल्स खाऊंगा। अरे ये क्या लगता है, भाभी जी भी आ गई। अब देखता हूँ अंदर क्या हो रहा आओ है। सिंचन आओ, देखो अपने जैक की हरकत। क्या तुम भी इसमें शामिल थे? क्या तुम्हें पता था ये लड़की कौन है? इसने मेरे साथ धोखा किया। नहीं भाभी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों मिले हुए हो। अब मैं और पिंकी और मेरे हल्कू भैया हम सब मिलके तुम्हें बहुत पीटेंगे। सिंचन, इनको समझाना यार, ये तो मेरी बात समझ ही नहीं अरे रहे। जैक भैया, मैं भी तो समझा रहा हूँ, ये लोग तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। और एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सबके साथ? अरे ये कौन है? दूधू जैक? और पूरी पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है? जैक भैया प्लीज मुझे बचा लो, और वो लड़की है ना, उससे मुझे शादी करनी है, प्लीज मेरी सेटिंग कर। तू चिंता मत कर छोटे, मैं संभाल लूंगा। अरे मुन्नी, ये मेरा छोटा जुड़वा भाई है, और तुम्हारे भाई की वजह से तो हमारी बात भी नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हें बता नहीं पाया। ओह अच्छा, आई एम सॉरी जैक, मुझे नहीं पता था कि ये तुम नहीं हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इतने टाइम से चिल्ला रहा था, मेरी बात सुन लो, बात सुन लो। कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आई एम सॉरी जैक, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा भाई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम अब मुझसे शादी करोगे? अरे पगली, हाँ जरूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। हाय जैक डार्लिंग, कैसे हो? अब ये लड़की कौन है? गाइस, अगर आपको